हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला गया है बेटा सेट ए ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पर आपको जो सेट ए है उसमें गिवन है पॉइंट्स इन अ प्लेन और रिलेशन गिवन है आर इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल ordered pairs PQ such that distance of point P from the origin से P का डिस्टेंस एंड सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। ये दोनों ही डिस्टेंस क्या है, आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं OP इक्वल्स टू OQ और O का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर वेयर O इज़ द ओरिजिन। तो ये रिलेशन आपको गिवन है और सेट क्या है, सेट में पॉइंट्स है, प्लेन के पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखेंगे, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है रिलेशन। ठीक है, तो इसके लिए हम लेंगे लेट पॉइंट P बिलोंग्स टू A। कोई भी हमने एक पॉइंट P ले लिया जो A से बिलोंग करता है। देन हमको रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना होता है, P बिलोंग्स टू R। बेटा दोनों सेम ही तो पॉइंट है, सेम पॉइंट है तो डिस्टेंस भी तो सेम होगा, OP इक्वल्स टू OP तो होगा ही। दैट मीन्स ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक देखेंगे, सिमेट्रिक में हमने यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले ली, PQ बिलोंग्स टू A। अब यहाँ लिखा है इफ़ P, Q बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है, ये आपको रिलेशन में गिवन है, OP इक्वल्स टू OQ गिवन है। देन आपको क्या शो करना है, OQ इक्वल्स टू OP। यस बेटा ये भी तो होगा, क्योंकि रिलेशन क्या है, इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, OP इक्वल्स टू OQ होना चाहिए। तो OP OQ के इक्वल है या फिर OQ OP के इक्वल है, सेम थिंग। तो ये सिमेट्रिक भी है रिलेशन। देन ट्रांजिटिव देखेंगे, ट्रांजिटिव में बेटा हमने यहाँ 3 पॉइंट्स लिए, PQS बिलोंग्स टू A। अब यहाँ देखो PQ बिलोंग्स टू R। अगर ऐसा ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है, OP इक्वल्स टू OQ। ठीक है, एंड QS बिलोंग्स टू R, यहाँ मतलब है OQ इक्वल्स टू OS। देखो बेटा OP OQ के इक्वल है, OQ OS के इक्वल है, तो क्या OP इक्वल्स टू OS होगा। यस बेटा OP इक्वल्स टू OS होगा। देन हम कह सकते हैं P, S बिलोंग्स टू R। हैंस R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। देन बेटा आपको क्या बोला गया सेकेंड पार्ट में, फर्दर शो दैट दिस सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P, जो P से रिलेटेड हो। P से रिलेटेड का मतलब क्या है कि ओरिजिन से P का डिस्टेंस क्या है, इज दिस सर्कल। अब जो ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स आएगा वो क्या होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए पासिंग थ्रू P, जो P से पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा ओरिजिन है O, यहाँ पर है कोई पॉइंट P। अब इनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स है, P से रिलेटेड जो पॉइंट्स है, मीन्स इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए ओरिजिन का, तो वो सर्कल बनाएगा। देखो बेटा वो सर्कल ही तो बना रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, शो करना है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P का मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस OP। ठीक है, तो जितने भी ये पॉइंट्स हैं वो P से रिलेटेड होने चाहिए और वो सर्कल बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा क्या बन रहा है, सर्कल। अब हम इसको लिखेंगे कैसे वो देखना है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं, आपको गिवन पॉइंट दे रखा है, पॉइंट क्या दे रखा है आपको, P विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0,0, मतलब ओरिजिन तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, लेट Q बी एनी पॉइंट ऑफ सेट A। जो हमें सेट गिवन है ना बेटा, उसमें से हम कोई भी एक पॉइंट ले लिया सेट A विच इज़ रिलेटेड टू पॉइंट P, और वो पॉइंट P से रिलेटेड है। ठीक है, अब बेटा P से रिलेटेड का मतलब क्या है, रिलेशन हमें क्या दे रखा है, OP इक्वल्स टू OQ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर OQ इक्वल्स टू OP, क्योंकि Q कोई भी एक पॉइंट है सेट A का और वो पॉइंट P से रिलेटेड है। और रिलेशन में हमें यही दे रखा है बेटा, ओरिजिन से Q का डिस्टेंस एंड ओरिजिन से P तक का डिस्टेंस, दोनों ही केस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं OQ इक्वल्स टू OP फॉर ऑल पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स की बात कर रहे हैं बेटा, फॉर ऑल पॉइंट्स Q बिलोंग्स टू A। सेट A में जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन सब के बारे में बात हो रही है और वो किससे रिलेट कर रहे हैं, रिलेटेड टू पॉइंट P। पॉइंट P से वो सारे पॉइंट्स रिलेटेड हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ बेटा वो सर्कल ही तो बनेगा जो P से पास हो रहे हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस
फ्रॉम द ओरिजिन, सर्कल ही तो होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ सर्कल ऑल पॉइंट्स क्यू, सारे पॉइंट्स क्यू कौन से सेट के, सेट ए में, और किससे रिलेटेड है बेटा ये सारे पॉइंट्स, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, रिलेटेड टू अ गिवन पॉइंट, और गिवन पॉइंट हमें क्या दे रखा था, पी। गिवन पॉइंट क्या दे रखा है हमें, पी दे रखा है, पी ऑफ ए लाई ऑन अ सर्कल with center at the origin। बेटा ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे है सारे पॉइंट्स, ये ओरिजिन है और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे है सारे पॉइंट्स, ये क्या बनाएंगे, सर्कल ही तो बनाएंगे ना बेटा, ठीक है। इसमें हमने यही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या बोला गया है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए। अब यहाँ पर जो सेट ए है वो किसका है, ऑल ट्राइंगल्स, सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल। सेट ए में सारे ट्राइंगल्स है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलन है, सारे ट्राइंगल्स यहाँ पर गिवन है। और रिलेशन आपको डिफाइन कर रखा है, T1 इज सिमिलर टू T2, जो फर्स्ट ट्राइंगल है वो दूसरे ट्राइंगल से सिमिलर है। बेटा सिमिलर ट्राइंगल्स होते क्या, इफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम, अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की उनकी रेशियो सेम है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट देखेंगे रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर हमने कोई भी एक ट्राइंगल ले लिया, T1 बिलोंग्स टू ए, तो T1 के सिमिलर तो होगा ही, दैट मीन्स ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। ओके बेटा आप चेक करेंगे सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए बेटा आपको क्या चेक करना है, T1 एंड T2 दो ट्राइंगल्स लिए जो सेट ए से बिलोंग करते हैं, सच दैट T1 T2 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि जो T1 है वो T2 के सिमिलर है, तो T2 भी तो T1 के सिमिलर होगा ना बेटा, दो ट्राइंगल सिमिलर है, T1 जो ट्राइंगल है वो T2 के सिमिलर है, दैट मीन्स T2 भी तो T1 के सिमिलर होगा, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक। देन हम ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में भी क्या, हमने तीन ट्राइंगल्स ले लिए, T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 बेटा यहाँ T3 होगा, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 एंड T3 भी तो आपस में सिमिलर होंगे ना, ठीक है। तो ये भी क्या है, ट्रांजिटिव। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब सेकंड पार्ट ध्यान से समझना बेटा, कंसिडर 3 ट्राइंगल्स विद साइड्स 3, 4, 5, सेकेंड ट्राइंगल विद साइड्स 5, 12, 13 एंड थर्ड ट्राइंगल विद साइड 6, 8, 10। विच ट्राइंगल्स अमंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड। इसमें से आपस में कौन रिलेट कर रहा है, तो यहाँ देखेंगे बेटा, यहाँ रिलेटेड से मतलब क्या है, यहाँ पर हमें सिमिलर ट्राइंगल्स देखना है, ठीक है। तो जिन भी दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम आएगी वही रिलेटेड है। तो यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं T1 एंड T2, ये दो ट्राइंगल्स देखते हैं, T1 एंड T2, इन दोनों की साइड्स क्या है, 3/5, 4/12, 5/13। क्या ये इक्वल है, इनकी रेशियो इक्वल नहीं है बेटा, यहाँ पर जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है, इन तीनों की रेशियो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज नॉट सेम, और अगर सेम नहीं है दैट मीन्स ये रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे therefore T1 is not related to T2, T1 is not related to T2। अब यहाँ देखेंगे बेटा T2 एंड T3 को देखेंगे, T2 T3 देखना है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है, 5/6, 12/8, 13/8, यहाँ पर भी इनकी रेशियो सेम नहीं है, रेशियो इज़ नॉट सेम। तो यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है बेटा, T2 एंड T3 भी आपस में रिलेटेड नहीं है। अब हम चेक करेंगे T1 एंड T3, T1 एंड T3, T1 में साइड्स क्या है, 3/6, 4/8, 5/10। यहाँ आप देखेंगे बेटा सबकी रेशियो क्या है, 1/2 है, ठीक है। यहाँ पर रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल T1 is related to
ट्राइंगल T3। बेटा जो आपको रिलेशन में गिवन होता है वही आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ रिलेशन में क्या गिवन था? क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला गया है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होता है बेटा? पॉलीगन्स मीन्स टू डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर जो स्ट्रेट लाइन से बनी होती है। तो ट्राइंगल क्या पॉलीगन है बेटा? ये क्लोज्ड फिगर है और ये 3 स्ट्रेट लाइन से बना होता है। तो सबसे छोटा पॉलीगन क्या है? ट्राइंगल है, ठीक है। तो जिसमें कितनी है? 3 साइड्स। तो यहाँ पर आपको बोला गया है R इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ P1 एंड P2 का मतलब क्या है? पॉलीगन्स, और जिसमें दोनों की ही साइड्स क्या है? सेम। फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट दोनों की ही साइड्स क्या है? सेम। आपको शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिव लिया। रिफ्लेक्सिव में हमने क्या लिया? कोई भी एक पॉलीगन लिया जो सेट ए से बिलोंग करता है। सेट ए में क्या है? सारे पॉलीगन्स है, मीन्स उसमें ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, सारे पॉलीगन्स है, ठीक है। अब देखो बेटा P1 बिलोंग्स टू ए, ये सेट ए से लिया तो P1 बिलोंग्स टू R। रिलेशन में क्या है? सेम नंबर ऑफ साइड्स। बेटा जितनी P1 में साइड्स होगी उतनी ही इस P1 में साइड्स होगी, तो सेम ही तो है। सिमेट्रिक में देखेंगे P1 एंड P2 बिलोंग्स टू ए, 2 पॉलीगन लिए। अब देखो P1 एंड P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है। फॉर एग्जांपल P1 में 3 साइड्स है, P2 में भी 3 साइड्स होंगी। तो बेटा P2 एंड P1 में भी तो 3 साइड्स होगी ना, तो ये क्या है? सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव देखेंगे, यहाँ पर 3 पॉलीगन्स ले लिए। अगर P1 एंड P2 में 4 साइड्स है एंड P2 एंड P3 में भी 4 साइड्स है, देन P1 एंड P3 में भी क्या होगा? 4 साइड्स ही तो होगी। दैट मीन्स ये क्या है? ये ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ पर बेटा आपको सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया? व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। आपको सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड्स 3, 4, 5। यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल का आपको ध्यान नहीं रखना, सबसे ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर हमारे पास 3 साइड्स हैं। राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स 3 साइड्स, तो कैसे पॉलीगन होगी जिसमें 3 साइड्स होगी? क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशन डिफाइन किया हुआ ना, नंबर ऑफ साइड्स। तो कौन सा सेट होगा बेटा? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल सेट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू दिस गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स की बात की गई है कि पॉलीगन में कितनी साइड्स है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में कितनी है बेटा? 3 साइड्स है। तो उससे रिलेटेड क्या सेट बनेगा? सेट ऑफ ऑल
ट्राइंगल्स, जिसमें आइसोसेलेस स्केलन आ जाएगा, इक्विलेटरल आए, सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे, क्योंकि हर ट्राइंगल की कितनी है हमारे पास 3 साइड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, जो सेट आपको गिवन है, एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। सारी लाइन्स बेटा, जिसमें कुछ लाइन्स क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती हैं, कुछ परपेंडिकुलर हो सकती है, मतलब सारी जो लाइन्स है इसका जो सेट आपको गिवन है। एंड आर बी द रिलेशन आर इन एल डिफाइंड एज L1 इज पैरेलल टू L2। रिलेशन में सिर्फ पैरेलल लाइंस के ऑर्डर्ड पेयर्स लिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव, एक लाइन ली हमने L1 बिलोंग्स टू, ऐसा ही क्वेश्चन हमारा परपेंडिकुलर में भी आया था। तो यहाँ देखो बेटा L1, एक लाइन L1 है, वो खुद के पैरेलल तो होगी, परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकती बेटा, बट पैरेलल यहाँ पर हो सकती हैं, क्लियर। अब सिमेट्रिक में देखेंगे बेटा, सिमेट्रिक में क्या है, L1 इज़ पैरेलल टू L2, तो हम कह सकते हैं कि L2 इज़ पैरेलल टू L1। बेटा जब L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के भी तो पैरेलल होगी। ऐसे ही ट्रांजिटिव में अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है और सेकंड लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल है, तो क्या ये फर्स्ट एंड थर्ड लाइन पैरेलल होगी आपस में? यस बेटा, ये पैरेलल होगी। ये हमारे पास है L1 L2 L3। L1 इज़ पैरेलल टू L2, L2 is parallel to L3, therefore we can say that L1 is parallel to L3। तो यहाँ पर R क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब बेटा यहाँ पर सेकंड पार्ट क्या पूछा गया है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस। आपको सारी लाइंस का सेट फाइंड आउट करना है जो इस लाइन से रिलेटेड है। इस लाइन से रिलेटेड का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको पैरेलल लाइंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और बेटा पैरेलल लाइंस, अगर आप इन तीनों लाइंस को देखो तो इन तीनों की इक्वेशंस क्या होगी, सेम होगी। डिफरेंस कहाँ होगा, उनके कांस्टेंट में, ठीक है। तो आपको इसके पैरेलल लाइंस निकालनी है, तो इसके पैरेलल लाइंस क्या होगी, 2x प्लस सी। यहाँ पर बेटा कांस्टेंट चेंज होता रहता है, बाकी इक्वेशन सेम रहती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला गया है आर एक रिलेशन है जिसमें सेट क्या है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है, और यहाँ आपको रिलेशन लिखा हुआ है, आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो यहाँ बेटा 3 चीज़ें बतानी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। 1 1 है यहाँ पर, यस बेटा। 2 2 यहाँ पर 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। दैट मीन्स ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है, ये तो हमें पता चल रहा है, ठीक है। तो इसमें से सी पार्ट तो होगा नहीं, क्योंकि सी पार्ट में मेंशन है कि आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, क्लियर। तो यहाँ तो हमें पता चल रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है। देन हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक 1 1 2 2 तो होगा, 1 2 फर्स्ट ऑर्डर पेयर लेते हैं, यहाँ पर 1 2 है, तो क्या 2 1 है, यहाँ पर बेटा 1 2 तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, एंड बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, कहीं पर भी आर में नहीं है। दैट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। नॉट सिमेट्रिक किस में लिखा हुआ है, बी पार्ट में लिखा हो, तो हमें तो यहीं से क्लियर हो गया कि यहाँ पर बी पार्ट है। बी पार्ट में बोला रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, अब ट्रांजिटिव है या नहीं है। यहाँ पर आपको हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा। एक ऑर्डर्ड पेयर ले लेते 1 2, तो इससे रिलेटेड कौन से ऑर्डर्ड पेयर है जो ट्रांजिटिविटी में हमें चेक करने हैं, 2 2 ले लेते हैं, 2 2। तो क्या यहाँ पर 1 2 है, यस बेटा। अगर हम 1 3 लेते हैं एंड 3 2 लेते हैं, दोनों ही रिलेशन में है, तो क्या 1 2 रिलेशन में है, यस बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या बोला गया है, सेट एन का मतलब क्या है, यहाँ पर नेचुरल नंबर्स, और रिलेशन डिफाइन किया हुआ है a = b - 2 वेयर b इज़ ग्रेटर देन 6। यहाँ पर बोला गया है बेटा जो सेकंड एलिमेंट है वो 6 से बड़ा है, तो यहाँ पर देखो a, b 6 से बड़ा नहीं है, तो b हो सकता है, c हो सकता है, d हो सकता है। यहाँ तक हमें ये पता चल गया कि a ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि b इज़ ग्रेटर देन 6, और a = b - 2 आना चाहिए, a = b - 2 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में 8 - 2 हमारे पास कितना आ गया, 6। कर लिया पहले सॉल्व, ठीक है। a = b - 2, तो 8 - 2 क्या आ गया हमारे पास, 6, ठीक है। और a यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है बेटा, तो c इज़ द करेक्ट आंसर। अगर b देखते हैं, b क्या होगा बेटा, a = b - 2,
और बी क्या है यहाँ पर 8 माइनस 3 5, यहाँ पर 5 आ गया, दैट मीन्स ये करेक्ट आंसर नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें आप पुट करके देख सकते हैं वैल्यूज़ बेटा।